कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो ये चैंग को देखते हैं जो कि एक एलेक्सर पिल रिफाइन कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द एक इमोर्टल बन सके। तभी हम देखते हैं कि रिफाइनिंग फर्नेस से काफी तेज रोशनी बाहर निकलती है, जिसके बाद ये चैंग का एलेक्सर पूरी तरह रिफाइन हो जाता है। जैसे ही ये चैंग अपने एलेक्सर को खाने जाता है कि तभी वहाँ एक डिसेबल आता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये चैंग उसे संभालता है कि तभी वो डिसेबल ये चैंग पर हमला कर देता है। उसकी तलवार को देखकर ये चैंग कहता है ये तो एक डार्क डीमन ब्लेड है। तभी ये चैंग दूसरे डिसेबल से कहता है कि हम लोग इतने सालों से साथ हैं लेकिन आज तक मुझे तुम्हारे इरादों का पता नहीं चला। ये सुनकर वो डिसेबल जोर जोर से हंसने लगता है। उसका नाम जी वोजाओ होता है। वो ये चैन से उसका एलेक्सर छीन लेता है और वो कहता है कि मैं हमेशा से इसकी तलाश में था। इसके जरिए मेरी कल्टीवेशन बाकियों से कई गुना बढ़ जाएगी और कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी जी बोजाओ ये चैन से कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। इसके बाद जी बोजाओ एक पोर्टल ओपन करता है जिसके अंदर से ये चैंग के मास्टर की डेड बॉडी बाहर निकलती है। ये चैंग अपने मास्टर की डेड बॉडी देखकर जी बोजाओ से कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। तभी वहां पर और भी पोर्टल ओपन होते हैं जिसके अंदर से इविल सेक्ट के डिसेबल्स निकलकर ये चैंग को घेर लेते हैं। जिसके बाद जी बोजाओ कहता है इमोर्टल एलेक्सर मेरे पास है, तुम सभी लोग ये चैंग को खत्म कर सकते हो। उसके इतना कहते ही उसके हाथ में रखा एलेक्सर ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर जी बोजाओ काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपनी तलवार बाहर निकाल कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की। वो ये चैंग पर हमला करता है और कहता है कि एलेक्सर मुझे दे दो, लेकिन ये चैंग अपने एक ही हमले में जी बोजाओ को काफी दूर फेंक देता है, जो देखकर बाकी सभी डिसेबल भी ये चैंग पर हमला करने लगते हैं। लेकिन ये चैंग उन सभी डिसेबल से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो सभी मिलकर भी ये चैंग को खरोंच भी नहीं पहुंचा पाते, जबकि ये चैंग एक एक करके उन सभी को आसानी से हरा रहा था। लेकिन फाइट के दौरान एक लेडी ये चैंग से एलेक्सर चुरा लेती है और वो कहती है कि अब ये मेरे पास है, ये मेरा है। इतना कहते ही वो उस एलेक्सर को खाने जाती है कि तभी इविल सेक्ट का एक दूसरा मास्टर उसे मार देता है, जिसके बाद वो उस एलेक्सर को छीन लेता है और वो कहता है कि ये एलेक्सर सिर्फ मेरा है। और जब वो उसे गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये भी असली एलेक्सर नहीं है। अब ये देखकर तो उस इविल मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये चैंग पर हमला करता है, लेकिन तभी ये चैंग अपना इमोर्टल एलेक्सर खा लेता है। जिसके बाद ये चैंग की बॉडी से इतनी तेज ऑरा निकलता है कि आसपास मौजूद सभी इविल मास्टर उसके ऑरा से खत्म होने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक ये चैंग की दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, उसे काफी तेज दर्द होने लगता है। तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से ये चैंग पर बहुत सारी बिजलियां गिरने लगती हैं। ये चैंग उनसे बचने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एक गॉड लाइक एंटिटी आता है जो ये चैंग को अपनी जंजीर में जकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस जगह पर एक जोरदार धमाका होता है और हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चैन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तभी उसे अपने आसपास किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये चैंग जैसे ही आसपास देखता है तो वहां पर खड़ी एक लड़की कहती है कि यंग मास्टर जिंदा हैं। ये देखकर वो लड़कियां अपने मास्टर के पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि यंग मास्टर अभी जिंदा हैं। ये सब सुनकर ये चैंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तभी ये चैंग खुद को देखता है और वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, आखिर मेरी बॉडी के साथ ये क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी ये चैंग के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और तभी उसे याद आता है कि वो दो लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा था, जहां जैसे ही एक लड़के ने उसे ड्रिंक सर्व की तभी वो बेहोश हो गया। इसके बाद ये चैंग खुद को संभालता है और उसे समझ आता है कि वो किसी दूसरे की बॉडी में दोबारा रीइंकार्नेट हुआ है। ये लड़का यूवेन एम्पायर के जनरल का पोता है, लेकिन इसके बावजूद इसके पास कोई अच्छे स्किल नहीं है, जिसकी वजह से इसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया होता है। ये चैंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पेट में दर्द होता है और वो उल्टी कर देता है। तभी वो देखता है कि किसी ने उसे जहर पिलाया था, जिसकी वजह से वो मौत के मुंह से बचकर वापस आया है। इसके बाद ये चैंग अपने सोल सी में जाता है, जहां वो देखता है कि वही चीज जिसने ये चैंग को रीइंकार्नेट किया है वो ये चैंग के सामने आती है। उसको देखकर ये चैंग कहता है कि लगता है तुम एक होली बुक हो जिसने मुझे यहाँ भेजा है। जिसके बाद वो होली बुक चमकती है और हम देखते हैं कि वो ये चैंग की बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने लगती है। इसके बाद ये चैंग अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है कि इसने मेरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के बाद मेरी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। ये चैंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो कहता है 9 हेवनली दाओ पैलेस, मैं जल्दी वापस लौटने वाला हूँ। तुम लोगों ने मेरे मास्टर के साथ जो भी किया उन सब का हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का भागते हुए ये चैंग के पास आता है और उसे बताता है C2 और वांग फैमिली ने हमें धोखा दिया है, उन्होंने पैलेस पर हमला करके आपके ग्रैंडफादर को पकड़ लिया है। ये सुनकर ये चैंग काफी तेजी के साथ वहां से बाहर
बाहर निकल जाता है, जहां हम देखते हैं कि दोनों फैमिली ने मिलकर ये चैंग के ग्रैंडफादर को पकड़ा हुआ है। उन्होंने ये चैंग के ग्रैंडफादर पर झूठे इल्जाम लगाए, जो सुनकर ये चैंग के ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं, मैंने आज तक कई लड़ाइयां लड़ी हैं जिनमें मैंने अपना हिस्सा 1 इंच भी नहीं खोया, और तुम लोग मिलकर मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने अपने साम्राज्य को धोखा दिया है। तभी वांग फैमिली का एल्डर कहता है, हम यहाँ आपके साथ बातचीत करने नहीं आए, हम आपको सजा देने आए हैं। इसके बाद वो अपने एक सोल्जर को हमला करने का इशारा करता है, लेकिन तभी ये चैंग वहां पर आ जाता है। ये चैंग को देखकर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वापस लौट जाओ, ये लोग सिर्फ हमें जान से मारने की वजह ढूंढ रहे हैं, मैं तुम्हें इस झगड़े में नहीं फंसाना चाहता, इसलिए तुम वापस घर चले जाओ। तभी ये चैंग कहता है, यहाँ मौजूद कोई भी मेरे मुकाबले के लायक नहीं है, मुझे मारने की बात तो बहुत दूर रही। इसके बाद ये चैंग उन सभी सोल्जर्स पर हमला कर देता है। जैसे ही वो सभी सोल्जर्स ये चैंग के साथ फाइट करने आते हैं, लेकिन वो सभी लोग ये चैंग के सामने नहीं टिक पाते। ये चैंग को लड़ता हुआ देखकर उसके ग्रैंडफादर सोचते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गया। इसको देखकर लगता है कि ये माइंड स्टेप के 4th लेवल पर है, और तभी ये चैंग की बॉडी से एक तेज ऑरा निकलता है, जिसकी वजह से वो सभी सोल्जर्स अपने आप हार जाते हैं। जो देखकर वांग फैमिली का कहता है कि लगता है इसने अपने 5th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। लेकिन तभी वो लोग ये चैंग की स्पीड देखते हैं, जो काफी तेज होती है। ये देखकर वो कहते हैं कि लगता है ये 9th लेवल पर है। तभी C2 फैमिली का एल्डर कहता है, अरे नहीं, मुझे लगता है कि ये 10th लेवल पर है। ये चैंग की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग उसके लेवल का भी अंदाजा नहीं लगा पाते। और तभी हम देखते हैं कि ये चैंग वहां मौजूद सभी सोल्जर्स को ढेर कर देता है, जो देखकर दोनों फैमिली के एल्डर वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चैंग उन्हें भागने का मौका नहीं देता और वांग फैमिली के एल्डर को खत्म कर देता है। जिसके बाद C2 फैमिली का एल्डर ये चैंग से माफी मांगता है, लेकिन ये चैंग उसे माफ नहीं करता, बल्कि उसे साफ कर देता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक स्पाई को देखते हैं, जो क्वीन जाओपिंग के पास आकर उन्हें बताता है कि हमारे दोनों आदमी मारे जा चुके हैं। ये सुनकर क्वीन काफी गुस्से में कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उनके साथ अपने बेस्ट सोल्जर्स को भेजा था, आखिर उनका क्या हुआ। तो वो स्पाई क्वीन को बताता है कि ये चैंग नाम के लड़के ने उन सभी को खत्म कर दिया। ये सुनकर क्वीन जाओपिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि जाओ, जाकर ये चैंग को खत्म कर दो। और दोस्तों, इसके 2nd एपिसोड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है, मैंने उसको पहले ही अपलोड कर दिया है। 彭越派不过如此。本次比试为车轮正式开始。居然敢怀疑到我们萧总头上来！来呀，拿下！